Good morning students. Chapter 11 Life in Coastal Plains and Islands. तो ये इसमें हम जो एक्सरसाइज वाला कर रहे थे उसमें ए बी सी, तो हम ए बी को हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस हमारे वीडियो में। तो आज हम कौन सा वो ले रहे हैं, सी वाला क्या है, आंसर दिस क्वेश्चंस। इसमें हम आंसर देने हैं आपको इन क्वेश्चंस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 3 places of interest in the अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। व्हाट आर द क्या है, 3 places 3 स्थानों के बारे में बताना जो इंटरेस्ट इन द जो मतलब अच्छे हैं, रुचिकर हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, द्वीपों में। तो आंसर क्या है इसका, गांधी पार्क है, माउंट हैरियट है एंड मिनी जू है। तो 3 प्लेसेस के बारे में आपसे कहा गया है कि 3 प्लेसेस के नाम बताने हैं। तो इसमें क्या है, पहला नाम है गांधी पार्क, GANDHI गांधी, PARK पार्क। माउंट MOUNT माउंट, हैरियट HARRIET हैरियट एंड मिनी MINI मिनी जू ZOO मिनी जू है। ओके तो याद हो गया होगा आपको पहला क्वेश्चन आंसर। तो क्या क्वेश्चन था हमारे, व्हाट आर द 3 places ऑफ इंटरेस्ट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यानी अंडमान और जो निकोबार आइलैंड्स द्वीप हैं वहाँ उनके 3 स्थानों के बारे में नाम बताने थे कि वो क्या है, कौन कौन से हैं। तो पहला क्या था, गांधी पार्क है, सेकेंड माउंट हैरियट है एंड थर्ड मिनी जू है। ओके तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अब। सेकेंड, व्हाट आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। व्हाट आर द ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल यानी क्या होता है, तो ये व्हाट यानी क्या, ट्रेडिशनल यानी परंपरागत, ड्रेसेस जो होते हैं वहाँ की वेशभूषा ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स की, कहाँ की पूछी जा रही है कि लक्षद्वीप आइलैंड्स की जो परंपरागत जो वेशभूषा है वो क्या है। तो क्या है वहाँ की, आप सबको पता होगा, कच्ची एंड थाटम आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। यानी 2 जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में बताया गया है तो वो कौन कौन सी है, एक तो कच्ची है KACHI कच्ची एंड थाटम THATTAM। ओके थाटम है THATTAM। तो थाटम आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो आपको ये 2 नेम्स याद रखने ढंग से, ताकि लक्षद्वीप आइलैंड्स की जो है ट्रेडिशनल ड्रेसेस आपको याद रहे। तो कौन कौन सी, कच्ची एंड थाटम। ओके और तो ये क्वेश्चंस में ही आपको नजर आ रहा है, तो आप देख सकते हो आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो आप इन सबको दोनों नामों का फोकस करेंगे, कच्ची एंड थाटम। ओके नेक्स्ट, नेम द 3 states ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। नेम द 3 states यानी 3 राज्यों के नाम बताने हैं जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में है, जो पूर्वीय तटीय मैदानों में स्थित है। तो कौन कौन से ऐसे 3 स्टेट्स हैं, तो पहली स्टेट है ओडिशा, यानी ओडिशा स्टेट है एंड पुडुचेरी है, और थर्ड कौन सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। तो 3 स्टेट जो कि ये ईस्टर्न एंड कोस्टल प्लेन्स पे है वो है ओडिशा, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ओडिशा ODISHA ओडिशा, पुडुचेरी PUDUCHERRY पुडुचेरी, अंडमान ANDAMAN अंडमान एंड निकोबार NICOBAR निकोबार आइलैंड्स। तो कौन कौन सी 3 स्टेट्स है इसमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, ओडिशा, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल क्या है ना। तो ओडिशा की राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या है इसका, भुवनेश्वर
इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा? भुवनेश्वर है, BHUBANESWAR, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। तो BHUBANESWAR, भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको साथ के साथ लर्न भी हो रहे होंगे। तो ओडिशा की कैपिटल क्या बताइए? भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? नेम, नाम बताना है इसमें, सदर्न यानी दक्षिणी, मोस्ट यानी सबसे मुख्य, पॉइंट बिंदु, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो आंसर क्या है इसका? द इंदिरा पॉइंट ऑन द निकोबार आइलैंड्स इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। द इंदिरा पॉइंट, जो इंदिरा पॉइंट है वही ऑन द निकोबार आइलैंड पे, निकोबार द्वीप समूह पर, यही भारत का क्या है? सदर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ओके, तो इंदिरा पॉइंट कौन सा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट, INDIRA, इंदिरा, POINT, इंदिरा पॉइंट। और किस पे है ये? निकोबार आइलैंड्स पर। तो NICOBAR, निकोबार आइलैंड्स, ISLANDS, आइलैंड्स। तो क्या आंसर होगा इसका? सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है उसका नाम बताना है, तो क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और वो किस पे है? निकोबार आइलैंड्स पे है, यानी निकोबार द्वीप समूह पर कौन सा पॉइंट है? इंदिरा बिंदु है, ये इंदिरा पॉइंट है जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो ओके स्टूडेंट, तो देखिए साथ के साथ हमने बार बार में इसको रिपीट किया है तो आपको याद भी हो गया होगा। तो ये सभी चीज़ों को आपको याद करना। तो आज हमारा कौन सा चैप्टर कंप्लीट होता है? चैप्टर 11, जो किस पे बेस्ड था? जो कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स के जीवन पे आधारित था, लाइफ के बारे में था उसमें। तो उसमें हमने ऑक्यूपेशंस भी पढ़ा, कल्चर भी पढ़ा, ये सारी चीज़ें आई, उनके बारे में कैसा कल्चर है, उनके ड्रेसेस के बारे में आपने स्टडी की, और साथ में उनकी आपने कैपिटल्स भी स्टडी की। तो आई होप सबने उनकी कैपिटल्स को ढंग से लर्न कर लिया होगा। तो आप सबको उनकी कैपिटल्स को बार बार उनको रिवाइज भी करना है, और उनके जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में भी आपको स्टडी करते रहना है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, अंडरस्टैंड? तो ये आपको याद रखना, और फिर 11 तक के आपके क्वेश्चन आंसर आपकी नोटबुक में बहुत अच्छे ढंग से हो जाना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट नीट एंड क्लीन अपना वर्क करेंगे। ओके, थैंक यू।